शेखैन साथ में रहेंगे। अब जिसके शेखैन होंगे उसी के इमामुल अंबिया होंगे, और जिसके शेखैन नहीं होंगे उसके इमामुल अंबिया नहीं होंगे। जो मेरी आयशा से प्यार करेगा, बोलो बोलो बोलो, जो मेरी आयशा से मोहब्बत करेगा, जो मेरी आयशा को माँ मानेगा, जो मेरी आयशा को अज़वाज मुतहरात मानेगा, उम्मुल मोमिनीन मानेगा, जो मेरी आयशा से प्यार करेगा, इमामुल अंबिया उसी के होंगे। आयशा सिद्दीक़ा के है ना भाई, अबू बकर भी हैं उम्र में। हज़रत मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं कि जब हज़रत अबू बकर का विसाल बाकमाल हुआ, गौर करो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा शफ़क़त करने वाला, सबसे रहमदिल, सबसे ज़्यादा मुशफ़िक़ मेरी उम्मत पे मेरे बाद अगर कोई है तो मेरा अबू बकर है। मेरा अबू बकर वो है जिसे हर लम्हा हर पल मेरी उम्मत की बख्शिश का ख्याल रहता है। मैं अगर रोता हूँ तो साथ में वो भी रोता है, मैं अगर तड़पता हूँ तो मेरा अबू बकर मेरे साथ साथ तड़पता है। बल्कि हद तो ये है कि दिन रात मेरी उम्मत की फ़िक्र उसे खाए जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ये था, हाल ये था मेरे अजीज़ मेरे दोस्त। माँ आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि हज़रत अबू बकर वो अबू बकर, मेरे वालिद गिरामी हज़रत अबू बकर का आलम ये था कि हुजूर को ईशा की नमाज के बाद आपके हुजरे में छोड़ देते थे और फिर घर चले आते थे। और घर जब आते थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिस्तर लगा देती थी, बिस्तर पे लेटते थे तो बिस्तर पे तड़पते रहते थे, जैसे बिन आब मछली तड़पती है। जिस तरह मछली को पानी से निकाल के खुश्की पे रख दिया जाता है और जैसे वो छटपटाती रहती है, तड़पती रहती है, उस तरह से वो तड़पते रहते थे। और अंदर से आवाज़ अपने महबूब की फिराक की आती रहती थी, यहाँ तक कि बेचैन हो जाते थे, बेकरार हो जाते थे। तो मेरे बाबा अबू बकर वहाँ से उठते थे और फिर सरकार के दरवाजे पे चले जाते थे और अपना ये कल्ला, अपना ये रुखसार सरकार के चौखट पे रख करके रात भर शब बेदारी करते रहते थे। जब हुजूर निकलते थे तहज्जुद के लिए, हुजूर निकलते थे, देखते थे अबू बकर आप हैं, अबू बकर क्या ज़रूरत ले आई है? कहा या रसूल अल्लाह आपका फ़िराक ले आया है। कहा तो आप देखना तो चाहिए था, अभी तो गए थे, थोड़ी देर पहले तो आप गए थे। कहा या रसूल अल्लाह घर में कोई कल चैन न आया, या रसूल अल्लाह घर में इतना बेचैन रहा कि सुकून आराम मेरा गायब हो गया। तो या रसूल अल्लाह यहाँ आ गया कि आप ना मिले, कम से कम आपकी चौखट मुयस्सर हो जाएगी, आपकी चौखट को पकड़ करके शब बेदारी करूँगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर जानते हो जन्नत में मेरे साथ कौन जाएगा? एक मौके से मस्जिद नबवी में हुजूर सारे सहाबा बैठे हुए हैं, सारे सहाबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। हुजूर तशरीफ़ लाए तो एक हाथ में, दाएं हाथ में हज़रत अबू बकर का हाथ है, बाएं हाथ में हज़रत उमर का हाथ, वो ले करके आए। अब जैसे मस्जिद में पहुँचे हैं सारे सहाबा खड़े हो गए, देख करके हुजूर को देख करके खड़े हो गए। सहाबी थे ना, क्या वहाबी नहीं थे, सहाबी थे ना, खड़े हो गए, फौरी हाथ बांध के खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। पलट के देखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अच्छा इस अदा को देख के मुस्कुरा रहे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा गौर से देख लो, ये अदाएं फिर कहीं और भी नजर आएंगी। पूछा या रसूल अल्लाह वो कहाँ? कहा मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुनो, जब मैदान महशर बर्पा होगा और महशर में मैं आऊँगा, मैदान महशर में मेरा कदम पड़ेगा तो मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में मेरे उमर का हाथ होगा। इरशाद फरमाया ए अबू बकर मेरे साथ जन्नत में तुम जाओगे। तो हज़रत अबू बकर खामोश हो गए। कहा अबू बकर खुश ना हुए?
मेरे साथ जन्नत में तुम जाओगे? कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत में तो मैं आपके साथ जाऊंगा, लेकिन जो मेरी याद मनाएंगे, जो मेरी मोहब्बत में रहेंगे, जो मुझसे प्यार करेंगे, जो मुझसे उल्फत करेंगे, जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे, मेरी याद में जलसे मुनाक़द करेंगे, मेरी याद में शब-ए-दारी करेंगे, या रसूल अल्लाह, उन्हें कैसे मैं छोड़ दूं, उन्हें कैसे मैं भूल जाऊंगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, आप भी जाओगे और आपकी मोहब्बत जिसके दिल में होगी वो भी जाएगा। अब जरा गौर करो कि अबू बकर के साथ आप जाओगे, अबू बकर किसके साथ होंगे? बोलो 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 यार, आका की बात हो रही है ना, मौला की बात हो रही है, अपने आका की बात कर रहे हो। आप जाओगे अबू बकर के साथ, अबू बकर आपको लेंगे। मेरी याद में शब-ए-दारी करता था, मेरी याद मनाया करता था, मेरा फातिहा मेरी बारगाह में नजर नियाज पेश किया करता था। आज एक बात बड़े गम की बात है, अफसोस की बात है कि आज हम फातिहा करते हैं, गौसे पाक के नाम से घरे घर फातिहा होता है ना। हर जुमेरात को फातिहा करते हैं, ख्वाजा बाबा के नाम से बोलो, शहीदानी करबो बला के नाम से करते हैं ना, मखदूम साहब के नाम से करते हैं फातिहा, थोड़ा सा भी कुछ हो तो फातिहा करते हैं। लेकिन जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुशफ़िक़ हो, सालारे इश्क का सरदार हो, तमाम सहाबियों का सरदार हो, उसको सिर्फ 22 जमादिल उखरा को हम याद करते हैं। जो हर पल मेरी याद में रोया हो, हर पल मेरे मुस्तफ़ा का साथी हो, चाहे गार हो या सफ़र व हज़र हो। अब आप गौर करें कि मकामे अबू बकर क्या है। मकामे अबू बकर ये है कि हज़रत उमर बार बार ये कहते थे कि अगर मैं उमर ना होता, कुछ ना होता, और रब मुझसे कहता ए उमर बता तू क्या बनेगा, तो मैं यही कहता मौला मुझे और कुछ ना बना, अबू बकर के सीने का एक बाल बना दे, अबू बकर के सीने का एक बाल बना दे। मैंने पूछा ए फारूक आज़म, आपका मकाम तो इतना बुलंद है। मेरे नबी ने कहा कि मेरे बाद अगर कोई नबी होगा, मेरे बाद अगर कोई नबी होगा तो मेरा फारूक होगा, मेरा उमर होगा। और आप ये कह रहे हैं कि मैं और कुछ न बनता, बल्कि अगर बनता तो अबू बकर के सीने का एक बाल बनता। वो क्यों? आखिर वो ऐसी तमन्ना, ऐसी तलब क्यों? तो मेरे उमर जवाब देते हैं, आलम रूहानियत में इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो मेरे अजीज, जब हिजरत की रात थी और जब चले थे, दो के पैर की आवाज कहीं सुनाई ना दे, तो हजरत अबू बकर ने अर्जी पेश किया, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधे पे आ जाए। और कांधे पे बैठाया और लेके चले। 2 कदम नहीं, 5 और 10 कदम नहीं, बल्कि तफसीर पढ़ो, तारीख पढ़ो। तफसीर कबीर कहती है कि 3 मील मुसलसल चले, और वो पहाड़ी गारे सौर कि जिस पर जवान आज चले तो जवान थकार करके बैठ जाए, उसकी टांगे जवाब दे दे, उसकी कमर जवाब दे दे। ए अबू बकर, वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी ताकत थी कि ना आप थके ना आप बैठे, बल्कि मुस्तफ़ा को लेकर के गारे सौर तक पहुंच गए। तो जवाब दिया, सुनो सुनो
मैं भी तो बशर हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। थकावट जब आती थी, जब टांगें जवाब देने लगती थी, जब कमर जवाब देने लगते थे, तो सामने नक्श पाए मुस्तफ़ा होता था, मेरे सीने से लगा रहता था, मैं उसे देखता था और मेरा इश्क हौसला पाता था, उसकी ज़ियारत करता था, कभी दाएं पैर को चूमता था, कभी बाएं पैर को चूमता था और मेरी ताकत बढ़ती चली जाती। नारे तकबीर और नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, कि मेरी ताकत बढ़ती चली जाती थी। मैं अपने मुस्तफ़ा, अपने आका के कदमे नाज को पकड़े हुए रहता था और उसे उठा उठा के चूमता रहता था और मेरे नबी देखते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। अब ज़रा गौर करो, आपने सुना होगा गारे सौर के वाक़या, सुना है ना? गारे सौर के वाक़या सुना है ना, कि सांप ने काटा। लेकिन एक बात बताओ यार, वो लुआबे दहन, वो लुआबे दहन कि कतादा की आंख में लगे तो बीनाई आ जाए, मौला अली के आंख में लगे तो आशोबे चश्म दूर हो जाए। वो लुआबे दहन कि खारे कुएं में अगर पड़ जाए तो वो मीठा हो जाए। लेकिन जब उस सांप ने अबू बकर के अंगूठे को डसा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के आंखों से आंसू गिरे। लोग कहते हैं कि तकलीफ से रोए, मैं रद्द करता हूं, अबू बकर वो आशिक नहीं है, वो आशिक नहीं है कि गोद में महबूब हो और अबू बकर को रोने की फुर्सत हो। नहीं नहीं, बल्कि इश्क वालों ने ये तफसीर की है कि अबू बकर हुजूर को देख देख के रो रहे थे कि मैदान महशर के बाद मेरा कहाँ होगा सफ़र और मेरे महबूब का सफ़र कहाँ होगा। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछा, ए अबू बकर, मेरे महबूब ने, मेरे आका ने पूछा, ए अबू बकर, आपके अंगूठे में सांप ने काट लिया है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, काट लिया है, जहर फैल गया है। अब देखो कि सरकार ने इरशाद फरमा, लाओ कदम लाओ। कहा या रसूल अल्लाह ये नहीं होगा, या रसूल अल्लाह ये नहीं होगा कि हम कदम आपकी तरफ बढ़ावें। अदब, मकामे अदब देखो। अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना कदम आपकी जानिब करूं, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा गुस्ताख नहीं हूं। तो मेरे आका ने अपने दस्ते नाज को आगे बढ़ाया और बढ़ाने के बाद अपना लुआबे देहन लिया और वो लुआबे देहन लगा दिया। लग कहाँ रहा है? लुआबे देहन कहाँ लग रहा है? अंगुष्ठ मुबारक में। मकामे सिद्दीक देख लो यार, मकामे अबू बकर देखो कि आंख में लगे तो बीनाई आ जाए और अबू बकर सिद्दीक अकबर के अंगूठे में लगे तो शिफा पा जाए। सांप काटता है तो अक्सर लोगों को प्यास की शिद्दत होती है। जहर, जब जहर फैलता है और जहर का असर मान पड़ जाता है तो इंसान को प्यास लगती है ना? अल्लाह ने करे कभी आप लोगों को सांप काटे, इसलिए कि काटेगा जिसको उसी को तजुर्बा होगा। लेकिन हकीकत यह है, डॉक्टर कहते हैं कि सांप के काटने के बाद जब असर ख़त्म होता है तो प्यास की शिद्दत तड़पाती है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। अब ज़रा गौर करें, हज़रत अबू बकर खुद गारे सौर में उतरे हैं, गार को साफ किया है। अबू बकर जान रहे थे ना, गार के एक एक चप्पे चप्पे को देखा हज़रत अबू बकर ने, फिर भी कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। अपनी मुराद देख रहे हैं, पानी कहीं पे नहीं है, फिर भी आका से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर उधर चले जाओ, चश्मा जारी होगा, पानी पी लेना। अब अबू बकर ने, सिद्दीक़ अकबर ने एतराज़ नहीं किया, या रसूल अल्लाह सफाई तो गार की मैंने की है, मैंने तो पहले सब जगह को देख लिया था, सारे सुराखों को बंद कर दिया था, तो फिर ये पानी आएगा कहाँ से? नहीं,
बल्कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू बकर उठे और जब गए तो देखा एक चश्मा जारी है, और चश्मा जारी है तो दोनों हाथ से लगा करके खूब पिया, सैराब हो गए, चेहरे भी धुले, हाथ भी धुले, और खूब पी करके सैराब हो करके जब आए तो हुजूर ने मुस्कुराया, इरशाद फरमाया, अबू बकर पानी कैसा लगा? वो पानी कैसा लगा? कहा मेरे आका शहद से भी ज्यादा मीठा और दूध से भी ज्यादा सफेद था। कहा सुनो, ये पानी दुनिया का पानी नहीं था। मैंने जब इशारा किया तो रब ने फरिश्तों से जन्नत की नहरें जारी कर दी। तो मेरा अबू बकर वो है कि जिसे प्यास लगे तो रब जन्नत की नहरें गारे सौर में बहा दे। अबू बकर को खुश करने के लिए, अबू बकर को राजी करने के लिए मेरे रब ने जन्नत की नहरें गारे सौर में ले आए। तो अबू बकर का मकाम ये है। अच्छा एक बात और बताओ कि हुजूर जब निकले थे, आप भी वाकया तो सुना ही होगा, 6 साल से आप कर रहे हैं ना जलसा, तो सुना ही होगा। हुजूर जब अपने हुजरा से निकले थे तो अपने मकान से जब निकले थे तो 40 लोग आए थे, तलवार भाला सब कुछ लेकर के, है ना, हुजूर को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए। ये सुना होगा आपने। लेकिन हुजूर ने पढ़ करके मट्टी फेंक दिया, सब अंधे हो गए और सबके बीच से निकल गए, किसी को खबर भी नहीं हुई। और जब यहाँ आए तो सुराका भी पीछे पीछे आ गया। अब सुराका को कहा, सुराका आया, नीयत ख़राब थी, ऊँट का लालच था, पैसे दिरहम और दीनार का लालच था, उस वक्त हालत कुफ्र में थे। तो सुराका भी आए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ए पहाड़ ए पत्थर, सुराका के घोड़े के कदमों को पकड़ ले, है ना, तो ठेवना तक धंस गया। फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर नीयत में ख़राबी हुई तो कमर तक धंस गया। फिर सरकार ने बिशारत दी है, सुराका मैं तुम्हारे हाथ में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा हूँ। कलमा पढ़ के वापस हो गया या तौबा करके वापस हो गया। तो सरकार को पकड़ने के लिए आया था तो वापस हो गया। वहाँ सरकार ने मट्टी फेंकी तो सब अंधे हो गए, बीच से निकल गए। इस गारे सौर में कितने दिन रहे मालूम जी? कितने दिन रहे? रात में तो पहुंचे थे, 3 रात रहे मुसलसल, 3 दिन रहे। अबू बकर 3 दिन 3 रात क्या कर रहे थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर 3 दिन और 3 रात क्या कर रहे थे? रुखे मुस्तफ़ा को पढ़ रहे थे और फैज़ जारी किया। मेरे आका ने फैज़ जारी किया, ऐसा फैज़ अता किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 3 दिनों में ऐसा जारी किया है। और अबू बकर ऐसे मस्त हुए इश्क में कि जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे, मस्जिद उक़बा के करीब पहुँचे तो सरकार वहाँ पे थे। तो जैसी सरकार की शक्ल हूबहू अबू बकर सिद्दीक़ की शक्ल। अब ये 3 रोज़ जो ज़ियारत हुई, 3 रोज़ मुसलसल फैज़ जारी रहा और 3 रोज़ सिर्फ देखना ही था। हुजूर को देखते थे, हुजूर की ज़ियारत कर रहे हैं और हुजूर आराम फरमा है। हुजूर अगर चाहते तो हुजूर चले जाते, अब कोई पकड़ सकता था मदीना तक? बोलिए, जब घर से निकलने में 40 लोग आए तो मट्टी फेंक दिया, सब अंधे हो गए, तो हुजूर वहाँ ठहरे क्यों? और 3 रोज़ क्यों ठहरे? एक रात बिताते, दूसरे रोज़ निकल जाते, या ठहरते नहीं निकलते चले जाते। लेकिन हुजूर 3 रात वहाँ पे मुसलसल क़याम किया। गोया एक को अपने बिस्तर पे लिटाया अली मौला को, और दूसरे को गारे हिरा में गारे सौर में फैज़ पहुँचा रहे हैं कि अबू बकर, मक्के में तो वो वक्त फुर्सत ना मिली कि तुझे वो फैज़ दिया जा सके।
ये अबू बकर मदीना चल करके भी वहाँ भी वो मौका नहीं मिल पावेगा। इसलिए 3 रात यहाँ पे क़याम कर लो कि मेरे बाद बहुत सारे इख्तिलाफ़ात नमूदार होंगे कि तो वो फैज़ तुम्हें अता कर रहा हूँ कि उस वक्त तने तन्हा तुम्हारी उम्र उस वक्त 60 के करीब होगी, 59 के करीब होगी, लेकिन उस हाल में भी जब ज़कात के मुनकरीन पैदा होंगे और इख्तिलाफ करेंगे तो तुम उस हाल में भी तलवार निकाल कर तने तन्हा उसका मुकाबिल। तो वो फैज़ 3 दिन और 3 रात तक जारी किया। मुफस्सिर किराम कहते हैं कि लोग जब हुजूर की ज़ियारत को आते थे तो हज़रत अबू बकर से मुसाफ़ा करते थे। तो हज़रत अबू बकर ने जब देखा तो अपनी पगड़ी अपना ये उतारा और उतार करके हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर दिया, जबकि बैठे हुए थे हुजूर और हज़रत अबू बकर खड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग मुगालते में पड़ जाते थे और हज़रत अबू बकर से मिलने लगते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब देखा, ये कैफियत देखी, तो हज़रत अबू बकर ने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार करके हुजूर पे तान के खड़े हो गए ताकि लोग ये समझ लें आका तशरीफ़ फरमा है और ग़ुलाम खड़ा है। एक मौके से हज़रत जिब्रील अमी आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी पूरी उम्मत में अबू बकर की शान ये है, अबू बकर की अज़मत ये है कि जिब्रील आए होते थे तो उमर आए तो जिब्रील पर कोई असर ना हो, अली आए कोई असर नहीं, उस्मान आए कोई असर नहीं, अबू ज़र आए कोई असर नहीं, लेकिन मेरा अबू बकर वो है कि अगर अबू बकर आ जाए तो जिब्रील खड़े होकर के उसकी ताज़ीम करते हैं। ये मकाम अबू बकर सिद्दीक़ है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, अली आते हैं खड़े नहीं होते, उस्मान आते हैं, उमर आते हैं खड़े नहीं होते, लेकिन अबू बकर अगर कभी आ गए मजलिस में तो तुम खड़े होकर के उसका इस्तकबाल करते हो। अगर तुम्हें ये रब इजाज़त दे कि बशरी शक्ल में आओ, बशरी शक्ल में तुम इंसान बन जाओ तो क्या बनोगे? तो हज़रत जिब्रील अमी कहते हैं, गौर करना अबू बकर क्या है। हज़रत जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मुझे इख्तियार दे कि तुम्हें जो बनना है बन जाओ और इंसान बन जाओ, तो मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये होगी मैं आपका अबू बकर बन जाऊं, मैं आपका सिद्दीक़ अकबर बन जाऊं। क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर की जो वफ़ा है वो किसी में हमने नहीं पाई है, सिद्दीक़ अकबर का जो इश्क है वो किसी में हमने नहीं पाया है कि सिद्दीक़ अकबर के साथ जब भी वक्त आया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन पे मुकम्मल खरे उतरे हैं। बाल की बारी आई, सारा माल लुटा, औलाद की बारी आई, आयशा सिद्दीक़ा को पेश कर दिया, औलाद की बारी आई, आपके शहजादे कहते हैं, बाबा आप मैदान जिहाद में मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, हालत कुफ्र में थे वो, कहा आप मेरी तलवार के जद में आ गए थे, अगर मैं चाहता तो मैं आपको ख़त्म कर देता, आपको शहीद कर देता, लेकिन आप चूँकि बाप हैं, आपकी मोहब्बत बीच में आड़े आ गई और मेरी तलवार ठहर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, काश कि तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया। अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये नहीं देखता कि तू मेरी औलाद है, तू मेरा लख्ते जिगर और नूरे नज़र है, नहीं नहीं, बल्कि मैं ये देखता कि तू दुश्मन रसूल है। औलाद की बारी भी आपने देखा, माल की बारी भी आपने सुना होगा कि माल की बारी जब आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूरा का पूरा माल लुटा दिया, सारा का सारा माल लेकर के चले आए। कहाँ? हुजूर की बारगाह में। हज़रत उमर ने सोचा कि आज मैं सब में फ़ौक़ियत ले जाऊंगा, लेकिन जब पूछा गया तो मालूम हुआ कि आधा माल रख दिया है, आधा माल लेके आए हैं। हज़रत अबू बकर से पूछा तो हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, सब का सब लेकर के आपकी बारगाह में आ गया हूँ, घर में सिर्फ अल्लाह और रसूल को छोड़ा है। जिब्रील अमी आ गए और जब जिब्रील अमी आए तो जिब्रील अमी का लिबास चेंज था,
लिबास बदला हुआ था, टाट का लिबास पहने हुए थे जिब्रील अमी, और बबूल के कांटे से उसे सिल रखा था। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील आज ये लिबास पहने हुए हो, क्या बात है? कहा मौला ए मेरे आका, आज रब्बे कायनात का हुक्म है कि तमाम फरिश्तों को ऑर्डर दे दिया है, हुक्म दे दिया है कि आज तमाम के तमाम फरिश्ते वही लिबास पहनेंगे जो अबू बकर पहने हुए हैं। अबू बकर की ये आदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि आज तमाम के तमाम फरिश्ते जो हैं वो लट्टाट का लिबास पहने हुए हैं। तो मेरे अबू बकर क्या है? अबू बकर की शान और अज़मत ये है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर का वो एहसान, कि जो एहसान इतना है कि मैंने हर एक के एहसान का बदला दे दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान है कि उसके एहसान का बदला मैंने चुकाया नहीं है, बल्कि उसके एहसान का बदला, अबू बकर के एहसान का बदला मैदान महशर में रब्बे कायनात अता फरमाएगा। मेरे अज़ीज़, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हज़रत सिद्दीक़ अकबर क्या की याद हम मना रहे हैं जी, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ख्र से बोलो ना, फ़ख्र से बोलो कि शुरुआत तुम्हारे गांव से हुई है यार, शुरुआत तुम लोगों ने किया है। सब भुलाए बैठे थे, जो गुलामी का सिद्दीकी का दावा करते हैं वो भी भुलाए बैठे हैं, जिनका खाना पीना उन्हीं के सदक़े में होता है। सिलसिले नक्शबंदिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक से चला। अपने बाप को याद करते हैं, अपने दादा को याद करते हैं, अपने नेता अभिनेता को याद करते हैं, लेकिन जहां से सिलसिला चला है उनका उसे भुलाए बैठे हैं। यह फख्र की बात है, फख्र इंबिसात की बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी कि तुम हज़रत अबू बकर की याद मना रहे हो, हज़रत अबू बकर को याद करके अपनी शब बेदारी कर रहे हो। तो बताओ, एक अबू बकर का आखिरी पैगाम लोगे? बोलो, बोलिए। नहीं लेंगे तो छोड़ देते हैं, सलाम पढ़ा देते हैं। बोलिए, अमल करेंगे उस पर तो मैं सुनाऊं, वरना फिर बेकार हो जाएगा। सुनेंगे ना? हाथ उठा के बताइए तो। सुभान अल्लाह। अमल करना है ना उस पर? अगर वाकई उस पर अमल कर लो, आज के बाद से तुम्हारे माशरे का माहौल सही हो जाएगा, तुम्हारे महल्ले का माहौल सही हो जाएगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल बाकमाल हुआ। आपके विसाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन बने। हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन जब बने तो हज़रत अबू बकर के घर में आए, उनकी बच्चियों से, उनकी बीवी से पूछा कि कोई ऐसी बात बताओ, कोई ऐसा काम बताओ, कोई ऐसा अमल बता दो कि जो हज़रत अबू बकर करते हो और हमें मालूम नहीं। तो सब ने यही कहा कि हज़रत अबू बकर ये करते थे, हज़रत अबू बकर ये करते थे, हज़रत अबू बकर ये करते थे। सारा काम कहा, ये सब तो मुझे मालूम है, लेकिन कोई ऐसी बात बताओ कि जो मुझसे छूट न जाए, मुझसे रह न जाए, चूँकि अमीरुल मोमिनीन मुझे बनाया गया है। तो सब ने वही बात बताई जो आप खुद जानते थे। लेकिन जब आप घर से बाहर निकले तो रास्ते में देखा उनका खादिम ख़ास आ रहा था, जो हर पल उनके साथ रहता था। आपने उससे पूछा कि तू तो खादिम ख़ास है, तू हमेशा साथ रहता है, ये बता कोई ऐसा काम बता दे कि जिसकी किसी को खबर ना हो, सिर्फ हज़रत अबू बकर करते हो, चूँकि तू हमेशा साथ रहता था। तो उसने कहा कि हाँ मुझे खबर है एक काम। कहा वो क्या? कहा जब सारी दुनिया सो जाती थी, जब सारे लोग सो जाते थे तो हज़रत अबू बकर रोटी लेते थे, जैतून का तेल लेते थे और मशकीज़े में पानी भर लेते थे, 2-2 मशकीज़े, और फिर अपने घर से बाहर निकलते थे। मैं साथ में जाना चाहता था तो हज़रत अबू बकर मुझे रोक दिया करते थे और ख़ुद चले जाते थे मदीना के बाहर, और मुझे साथ जाने नहीं देते थे। और फिर सुबह सादिक के वक्त, तहज्जुद के वक्त हज़रत अबू बकर उधर से तशरीफ़ लाते थे। कहा, पूछा कहाँ जाते थे? कहा ये तो खबर नहीं कहाँ जाते थे, मुझे मना कर देते थे, मैं जाता नहीं था। तो हज़रत अबू बकर तन्हा जाते थे।
तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब अमीरुल मोमिनीन बने तो पहली रात उन्होंने 3 रोज़ के बाद अमीरुल मोमिनीन बनाए गए थे। तो 3 रोज़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोटी लिया, जैतून का तेल लिया और 2 मशकिज़े पानी भरे, दोनों कंधे पर लगाए और लगाने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक चले उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे हज़रत अबू बकर जाया करते थे। काफ़ी दूर चलने के बाद जब जंगल के करीब पहुँचे, जंगल में जंगल में जब कदम रखा तो देखा कि एक छोटी सी झोंपड़ी है।